केंद्र सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। उस हलफनामे में केंद्र सरकार ने कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा देने से मना कर दिया। अब इसको लेकर के पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आया। इस क्रम में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी केंद्र सरकार का घेराव करते हुए कहा है कि ये जो केंद्र सरकार है वो अंबानी के खातिर देश नीलाम कर सकती है, लेकिन कोरोना से हुई मौतों पर उनके परिजनों को मुआवजा नहीं दे सकती है। आज पप्पू यादव ने ट्वीट किया है, ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कर कहा, कोरोना मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए भी नहीं दिया जा सकता है, पर अडानी अंबानी बॉस के लिए देश भी नीलाम किया जा सकता है। ये वही है जिसने 2014 के चुनाव में सबको 15-15 लाख देने का वादा किया था। अभी भी सबर करेंगे या जूता खोजेंगे। गौरतलब हो कि पप्पू यादव ने केंद्र सरकार को 2014 में हुए लोकसभा चुनाव का हवाला दिया है और कहा है कि ये वही सरकार है जो 2014 में जिसने कहा था कि लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल ये 2014 की बात है जब नरेंद्र मोदी एक चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि विदेश के खातों में बहुत सारा काला धन है, अगर वो काला धन भारत में वापस आ जाता है तो लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसको लेकर ही पप्पू यादव ने केंद्र सरकार को 2014 के लोकसभा चुनाव का हवाला दिया है। अब ऐसे में आरजेडी कहां पीछे रहने वाला था। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक, उनके तरफ से भी बयान सामने आया है। आप उनके पूरे बयान को सुनिए। बहुत ही दुखद बात है कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने जो उच्चतम न्यायालय में अपना हलफनामा दायर किया है कि कोरोना से मरने वाले लोगों को हम मुआवजा देने का काम नहीं करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात, इससे बड़ा कलंक की बात नहीं हो सकती। यही सरकार ने पहले अपना यश लूटने के लिए, ताली बजवाने के लिए कोरोना को महामारी में शामिल किया और राज्य सरकार ने भी इसको कोरोना को महामारी में शामिल करने का काम किया। नीतीश कुमार जी और 4 लाख रुपया उसको देंगे, जिस तरह से आपदा में लोगों को देने का काम करते हैं उसी तरह से कोरोना को भी आपदा के क्षेत्र में घोषित करेंगे। लेकिन इस तरह का हलफनामा जारी करके दायर करके ये क्या साबित करना चाहती है कि देश की जनता के लिए उनके प्रति कुछ भी कटिबद्ध नहीं है, कुछ भी प्रतिबद्ध नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार को हम निंदा करते हैं, केंद्र सरकार की निंदा करते हैं। इस तरह से भारत की जनता के साथ वो मजाक करने का काम कर रही है। तो श्याम रजक का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने ये जो हलफनामा दायर किया है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। गौरतलब हो कि आज केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा गया कि जो भी लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है उसका 4 लाख मुआवजा जो सरकार देने वाली थी वो अब नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर जिन लोगों की भी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है अगर सभी को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा तो इससे राज्य में जितना भी फंड है, जितने भी पैसे हैं वो सारे खर्च हो जाएंगे। आपको बताएं कि याचिकाकर्ताओं के तरफ से सबसे पहले ये बातें सामने रखी गई हैं कि जो भी मौतें हुई हैं उनमें से कई मौतों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है, कई डेथ सर्टिफिकेट में वजह भी नहीं बताई गई है कि उनकी मौत की वजह कोरोना ही है। ऐसे में कैसे सबको मुआवजा दिया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया था और अगली सुनवाई 21 जून को रखी थी, लेकिन ऐसे में 21 जून से पहले ही केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दे दिया है। ये आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।